थैंक यू पोजी। स्टूडेंट मेलस लॉ का एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे एक दो नहीं तीन पोलराइजर सीरीज में रखे हुए हैं। इस तरह के भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हियर इट सेज अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू एन आइडियल पोलराइजर ए। सो अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी आई बाई 2 हो जाती है। एक बेस कॉन्सेप्ट आपको पता है। देन इट सेज अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी आई बाई 2। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बी और ए की एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए तभी वो आई बाई 2 रहेगी। सो सिचुएशन हियर इज लाइक दिस, इफ दिस एन आइडियल पोलराइजर और इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो जैसे ही लाइट यहाँ से पास होगी हियर इंटेंसिटी विल ड्रॉप टू आई बाई 2 इफ हियर इंटेंसिटी इज आई। इफ दिस पोलराइजर ए, तो इसके आगे हम देखें तो जो पोलराइजर बी होगा इसमें से भी एज इट इज पोलराइजेशन इंटेंसिटी आई बाई 2 पास होगी, देयर वोंट बी एनी चेंज इन दिस केस। सो यहाँ पे अगर हम देखें इफ दिस बिकम्स आई बाई 2 तो दोनों पैरेलल हैं, लेकिन अब फर्दर इट इज सेइंग अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पोलराइजर डाला है तो उससे इंटेंसिटी बियॉन्ड बी बिकम्स आई बाई 8। यानी यहाँ पे ये वाला पोलराइजर किसी ना किसी एंगल पे होगा इफ इट्स एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल थीटा। अगर इसको थीटा एंगल पे हम टिल्ट कर देते हैं तो ये आई बाई 2 है तो यहाँ की इंटेंसिटी होगी आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और वापस ये थीटा एंगल पे पीछे चले गया तो यहाँ इंटेंसिटी होगी आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज द इंटेंसिटी ओवर हेयर। तो इसके बाद की इंटेंसिटी एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड दिस इज गिवन टू अस एज आई बाई 8। तो इफ वी जस्ट चेक तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आ जाता है 1 बाई रूट 2 दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी 45 डिग्री। दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू पोजी। सिमिलर क्वेश्चन आप देखें, ज़्यादातर क्वेश्चन मेलस लॉ से ही रिलेटेड है। हमने एक केस ब्रूस्टर्स एंगल का लिया तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन में आपको मेलस लॉ पे एक्सपर्टीज गेन करनी है और ब्रूस्टर्स एंगल का भी आइडिया होना चाहिए। Now another case here, it is giving no intensity transmission by a polarizer analyzer set। तो no intensity से पहले ही समझ में आता है कि एक दूसरे के perpendicular transmission axis होंगी तो ही zero intensity पास होगी। But let's have a look on the language of question। It is saying a polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of analyzer is just 10% of the original intensity। So if this is the polarizer और इसके आगे हमने एक एनालाइजर रखा है विच इज एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द पोलराइजर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इफ इट इज एट सम एंगल। सो इन दिस सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वी कैन डायरेक्टली स्टेट, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई आ रही है तो पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी होगी आई बाई 2 और इसके बाद इंटेंसिटी होगी आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है एनालाइजर की जो लाइट इंटेंसिटी वो 10% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी है। Light coming out of analyzer is just 10%. Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated so as to reduce the output intensity to be 0. So ये वाली intensity है I by 10, intensity original का 10%. So this gives cos square theta is equals to 1 by 5 और cos theta is equals to 1 by root 5. जहाँ थीटा का वैल्यू आता है हमारे पास cos inverse 1 by root 5। अब इसको कितना एंगल रोटेट करें कि इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाए? तो नो इंटेंसिटी की कंडीशन है कि इसको 90 डिग्री पे होना चाहिए। दैट मीन्स इफ ऑलरेडी इट इज एट एन एंगल थीटा तो रोटेशन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इंटेंसिटी टू 0 दिस कैन बी गिवन एज, इसकी इंटेंसिटी को 0 करने के लिए कितना एंगल रिक्वायर्ड? इट इज 90 माइनस थीटा दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 by root 5. That's the answer for his question where theta rotation required is this. Thank you, Poji. Here we'll be talking about n polarizers in series. The situation says n polarizing sheets are arranged such that each makes an angle 45 degree with the preceding sheet. And then it says unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement. Then the output intensity is found to be I by 64. तो n क्या होगा यानी number of sheets कितनी होंगी? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं after first polaroid और first polarizer intensity drops to I by 2.
After second polaroid, it becomes a I by 2 times cos square 45 degree. This again becomes a I by 4. Then after third polaroid, ये हो जाएगी I by 4 times cos square 45 degree. क्योंकि हर पोलराइड में 45 डिग्री शिफ्ट होने से cos स्क्वायर थीटा चेंज होगा, दिस I by 8 एंड सो ऑन. सो दिस कैन बी रिटन एज I by 2 स्क्वायर, दिस I by 2 क्यूब. सो आफ्टर nth पोलराइड अगर हम देखें तो इंटेंसिटी विल बी I by 2 to power n विच इज गिवन टू अस एज I by 64. तो यहाँ पे डायरेक्टली आप n का वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज 6. दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू पोजी. Here another case is again based on Malus law. ज़्यादातर क्वेश्चन हमने Malus law पे करें एंड आई एम श्योर जितने केसेस मैंने किए these have given you a fair idea about understanding of Malus law कि कोई क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. Here it says light passes through 3 polarides. So it is saying unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through the combination of 3 polarides such that the pass axis of last polaride is perpendicular to the pass axis of first polaride. So this is the situation where first polaroid is given to us as say like this. तो जो थर्ड पोलराइड होगा वो इससे 90 डिग्री पे होगा, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन से इट इज टिल्टेड बाय 90 डिग्री. और बीच में एक और पोलराइड है जिसकी वजह से क्वेश्चन इज सेइंग इफ योर इंटेंसिटी इज 32 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, तो जैसे इससे लाइट निकलेगी इट विल बिकम 16 वाट पर मीटर स्क्वायर. और इसके बाद फाइनली जो यहाँ पे लाइट आ रही है दिस 3 वाट पर मीटर स्क्वायर. सो एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ फर्स्ट टू पोलराइड, तो फर्स्ट पोलराइड से जो सेकंड पोलराइड है अगर हम देखें इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ इंटेंसिटी होगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा. और इसके बाद इसकी एक्सिस से जो एंगल होगा दिस 90 माइनस थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा. सो यहाँ पे जो लाइट निकलेगी वो 16 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज व्हाट वी आर going to get, क्योंकि अभी 90 minus theta tilde हुआ which is given to us as 3. So this 16 cos square theta into sin square theta is equals to 3. So here we can say if we write it 4 cos square theta sin square theta, so this 2 sin 2 theta whole square, so sin 2 theta whole square is equals to 3 by 4. This is what we are going to use. तो साइन 2 थीटा वी आर गेटिंग इज रूट 3 बाई 2. सो थीटा का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री. बोथ आर पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस प्रॉब्लम.